झांगुर वो उन्होंने दिया है, तो वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। और तुम मॉडलिंग कर लेना, दुबई चलना मेरे साथ, यहाँ पे कुछ नहीं रखा। उन लोगों ने हमें 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा। हमें उसकी मम्मी हमें रोज नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी, नहीं पढ़ते थे तो मारती भी थी। इसके परिवार के 10-12 लोग हैं जो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। और ये इनके जो फादर हैं अबू हुरैरा अंसारी, ये पिछले 40 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं। इनके द्वारा और इनके पिता द्वारा, अबू हुरैरा अंसारी, मुझे प्रेशर दिया गया। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। किसी को प्रेम जाल में फंसाया गया, किसी को अमीर बनने का सपना दिखाया गया, किसी को विदेश में नौकरी देने का झांसा दिया गया। हिंदू धर्म की लड़कियों को जाति के हिसाब से बांटकर उनके रेट्स तय किए गए कि कितने रुपए में किसका धर्मांतरण कराना है। यह सब कुछ हमारे देश में हो रहा था, उत्तर प्रदेश में हो रहा था, और किसी को पता नहीं था, या फिर जिसको पता था वो शांत था, वो कुछ कहना नहीं चाहता था, किसी को बताना नहीं चाहता था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि औरंगजेब तो चला गया, लेकिन उसके जैसी मंशा रखने वाले लोग आज भी इस समाज में रहते हैं। तरीका बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन इच्छा वही है, उनकी मंशा वही है। परिस्थितियां बदली है, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था, कुछ बताने को तैयार नहीं था। और जिनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था, वो शांत क्यों थे, वो खामोश क्यों थे? जो लोग मदद कर रहे थे उस ढोंगी झांगुर की, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया और क्यों उन्हें ऐसी जरूरत पड़ी कि ऐसे ढोंगियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। वही जो मैं कह रहा हूं कि जातियों में, यहां भी देखिए, जाति के हिसाब से रेट तय किए गए। झांगुर धर्म परिवर्तन पर देता था कितने रुपए, ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग जाति की लड़कियों को लाने के लिए अलग अलग रेट तय किए गए थे, जिसके मुताबिक ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों के इस्लाम स्वीकार करने पर 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए, वहीं अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। ये सब कुछ यहीं हो रहा था, और इसके पीछे मंशा क्या है? कौन है वो लोग जो ये चाहते हैं कि भारत में, और खासकर जो लड़कियां हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए? इसके पीछे साजिश जो है, वो सोचते क्या हैं वो लोग? तो एक देखिए, मीडिया रिपोर्ट ये बताती है दर्शकों कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की एक साजिश है। और जानिए क्या है मिशन 2047। ये पीएफआई का पूरा प्लान था। पीएफआई जिसको सरकार ने अब बैन कर रखा है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे राज्यों में ऐसे संगठन हैं जो पीएफआई के अंतर्गत काम करते हैं, ऐसी सोच के साथ में काम करते हैं। और सियासी जानकार ये बता रहे हैं कि ऐसे झांगुर जैसे जो ढोंगी ये बनते हैं, ये इसलिए बनते हैं। एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, ये बताती है कि भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश, पीएफआई के खिलाफ एनआईए की पहली चार्जशीट जो फाइल की थी, उसमें यह बताया गया था, जो जारी की थी, कि भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई बैन कर रखा है उसको, लेकिन जमीन पर कई राज्यों से उसकी गतिविधियां अभी भी चल रही हैं, उसे फंडिंग भी लगातार मिल रही है। इस बीच खबर आई थी कि पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, इसीलिए ये ऐसे ढोंगी बनाए जाते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है और लालच दिया जाता है। ये बताया जाता है कि कैसे अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो फिर कैसे आपके लिए बहुत सारी विदेशों में जाकर के फैसिलिटीज हम आपको देने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। और एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, यहां पर ये दावा करती है कि
नेपाल के बॉर्डर के जिलों से हुआ था पैसा ट्रांसफर। एटीएस के मुताबिक नेपाल के काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके जैसे बॉर्डर जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए थे। इनमें पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम बहुल देशों से पैसा भेजा गया। इसका मकसद भारत में धर्म परिवर्तन कराना था। यह मीडिया रिपोर्ट जो ये दावा कर रही है कि नेपाल के रास्ते मुस्लिम देशों ने छांगुर को 300 करोड़ रुपए भेजे थे। ये सब कुछ जो खेल चल रहा है। एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, यह दावा करती है कि धर्मांतरण के लिए दुबई से आते थे ट्रेनर। इसमें यह कहा गया कि ये जो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था। इन ट्रेनर के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। ये सब कुछ चल रहा था। ये 2019 से स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर 2019 में मेरी बहन गई है और उसके बाद अक्टूबर के बाद ना तो उसके मैसेज से, उसके फ़ोन से केवल मैसेज से अक्टूबर के लास्ट में बात हुई है। और रिवर्ट जो आते थे उसके, वो अलग स्पेलिंग उसकी बहुत चेंज होती थी। जैसे टाइपिंग मेरी बहन करती थी, वो टाइपिंग ही नहीं होती थी। तो हमें तभी शक हो गया था कि उसके पास फ़ोन नहीं है, उससे ले लिया गया है। और उसके बाद उसकी कोई कॉल तो आई ही नहीं, खाली मैसेज में ही बात हुई। और अक्टूबर के बाद उससे मैसेज में भी बात नहीं हुई मेरी। उससे लड़के की जो जान पहचान हुई वो जब वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी दिल्ली, तब उसकी जान पहचान हुई थी दिल्ली। क्योंकि वो बताती थी कि बदर अख्तर सिद्दीकी कई बार उसे चावल लाता है पीर बाबा के पड़वा के, जो झांगुर देता था। और उसने पानी वानी भी दिया था, स्पेशल कोई बोतल में लेके आता था, उसको पानी पिलाता था, जो वो स्पेशल बताता था। मेरे जो बाबा हैं, पीर बाबा हैं झांगुर, वो उन्होंने दिया है, तो वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। और तुम मॉडलिंग कर लेना, दुबई चलना मेरे साथ, यहाँ पे कुछ नहीं रखा। किसी और एक और लड़की है जो पीड़िता है, उसके घर वालों, उसके वकील का हमारे पास कॉल आया था कि तुम्हारी लड़की के साथ क्या हुआ है। तो पहले तो हमें डाउट हुआ, हो सकता है बदर अख्तर सिद्दीकी के फैमिली वाले ही जानना चाह रहे हों। लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनकी भी लड़की गायब है। और इससे अलग जो कंप्लेंट हो रखी हैं, वो कम से कम 7-8 लड़कियों की कंप्लेंट है जो हिंदू ही हैं और ज़्यादातर 18-19 साल से 25 साल के बीच की ही थी। ये मेरठ का रहने वाला है और कहता था मेरा जीजा जो है वो जज है, वो हमारी मदद करेगा। वो कहते हैं मैं आपकी मदद करूँगा। उसका जीजा उसकी हेल्प करता था और मेरठ का ही रहने वाला था। इसके घर वाले पेरेंट्स, इसका एक भाई है छोटा, समीर अख्तर सिद्दीकी, वो भी मेरठ में ही रहता है। 2019 में मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था कानपुर। उसने कहा था एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम बाबा से मिले थे 2019 में। उन्होंने हमें एक तावीज़ भी दी थी, दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में रुद्र ने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया, मेरे साथ निकाह किया। और तभी हमें इसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा ने मेरा नाम जैनब रखा था। उन लोगों ने हमें 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा। हमें उसकी मम्मी हमें रोज़ नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी। नहीं पढ़ते थे तो मारती भी थी। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब उसके अब्बा उसको डांटते थे मेराज को, तो कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क। अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। और उसकी अम्मी कहती थी इसको पाकिस्तान भेज दो। उसके बड़े पापा मेराज के पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भेजने के लिए कहते थे। दरअसल मेरी मुलाकात अमित नाम के लड़के से हुई थी, जिसने खुद को हिंदू बताया था। उसके भाई बहनों से मुलाकात हुई थी और अमित जो था उसका पूरा परिवार मुस्लिम था, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। उसे हिंदू बन के मिले थे और इन्होंने ही मुझे छांगुर बाबा से मिलवाया था। इनकी बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन की दोस्त है, उसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी। दरअसल मेरा धर्मांतरण तो इस तरह से नहीं हुआ था, 2 तरह से होता है इसमें, प्रेम जाल में फंसा के और या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर होकर। तो मुझे प्रेम जाल में फंसाया गया था, मुझसे झूठ बोला गया था, मेरे साथ फ्रॉड धोखा किया गया था। और जब मैं इस पर एक्शन की बात कर रही थी तो अबू आमिर की माँ जो सईदा खातून है, इनके द्वारा और इनके पिता द्वारा, अबू हुरैरा अंसारी, मुझे प्रेशर दिया गया कि अगर मतलब FIR करोगी या कुछ ऐसी कार्रवाई करोगी
तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और जो भी है कि तुम्हारा समाज बहिष्कार कर देगा, तुम्हारे माता पिता कर देगा, सब दर-बदर रहोगे, कोई खुशहाली नहीं रहेगी, ऐसे रहोगे तो फिर मतलब अपनी आस्था के अनुसार तुम रह सकती हो। इस तरह से कहा गया था हमसे। देखिए, मैं जो गिरोह की बात कर रहे हैं तो मैं छांगुर बाबा से मिली थी, नीतू और नवीन से मिली थी, और महबूब को मैंने एक बार देखा था बस। बाकी मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिली। और इनके जो गैंग के सक्रिय सदस्य जो मुझसे मिलने के लिए आया था, आमिर नाम का बंदा, इसके परिवार के 10-12 लोग हैं जो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। और ये इनके जो फादर हैं अबू हुरैरा अंसारी, ये पिछले 40 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं। और जो गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया गया है, गैंग तो अभी फिर सक्रिय सदस्य, काम करने वाले तो सक्रिय सदस्य होते हैं। देखिए, छांगुर बाबा का जो है वो जैसे दावा करता है कि उसके पास रूहानी ताकत है, वो दुआ वगैरह करता है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो किताबें वगैरह छपवाना, इस तरह से ये लोग करते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने का है। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे जो पीड़िता हैं वो अपना दर्द बयां कर रही हैं। वो ये बता रही हैं कि पहले हिंदू बनकर उनसे दोस्ती की जाती है, उन्हें सपने दिखाए जाते हैं, और फिर आखिर में उनके साथ ये होता है। यह सब इस देश में कब तक चलता रहेगा? यह सवाल है कि आखिर जब लोगों को यह पता होता है कि यह सब हो रहा है, किसी ने तो सोचा होगा कि सामने आए, और चाहे वो प्रशासन है या फिर कोई और लोग हैं, राजनेता हैं, उनको यह जानकारी दी जाए, या फिर किसी ने सोचा ही नहीं। और जिनको ये पता था, वो भले ही प्रशासन के लोग हों, वो भले ही जो राजनीति करते हैं वो लोग हों, अगर उन्हें पता था तो फिर वो शांत क्यों रहे? और दिक्कत तो इस बात की है दर्शकों कि कुछ लोग तो अभी भी शांत हैं। अब जब भंडाफोड़ हो चुका है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसके बावजूद कुछ लोग शांत हैं। उनमें कुछ राजनेता हैं, कुछ बड़ी हस्तियां हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमान हाशिए पर हैं, सरकार की नीतियां उनके खिलाफ हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर वो कुछ नहीं बोलते, खामोश रहते हैं। आखिर क्यों? अगर आपके पास इसका उत्तर है दर्शकों, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।